गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका दिन आज का अच्छा बीते, खूब अच्छा खाएं, खूब अच्छा सोचें, खुश खुश रहें। दोस्तों, खाना शुरू होता है किचन से, और किचन में हज़ारों वास्तु संबंधी उपाय किए जाते हैं। मॉडर्न बनाने के लिए किचन को, उसको लग्जरियस बनाने के लिए किचन को, कॉस्टली से कॉस्टली उसमें आप देखिए कि आइटम्स लगे होते हैं। सारी चीज़ें फुली इक्विप्ड होता है किचन। उसके बाद में भी बरकत नहीं है किचन से। आप लाख प्रयास कर लें वास्तु दोष निवारण के, और अगर जो भोजन के जो हमारे जो पारंपरिक रूल हैं, नियम हैं, अगर उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो किचन से बरकत नहीं होगी। कम से कम ठीक है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, लग्जरियस खा रहे हैं, हैवी खा रहे हैं, लाइट खा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि हम अपने अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य है। कुछ नियम मैंने तलाशे, देखिए, इनको जब तक अमल नहीं किया जाएगा तब तक वही मैंने कहा ना कि किचन से बरकत नहीं होगी। आप देखिए कि खाने पीने से सब मानते हैं ना, इस चीज़ को तो जानते हैं कि खाने से ही तो सब चीज़ें शुरुआत होती हैं हमारी, किचन से। जो स्पेशली जो लेडीज़ का जो जीवन है, कहीं कहीं तो आदमी भी बनाते हैं, उनका जीवन ही स्टार्ट किचन से होता है और ख़त्म भी किचन पे ही होता है। तो जीवन का एक बहुत बड़ा समय किचन में ही बीतता है। तो जब तक कि देखिए खाने बनाने वाले के नियम, खाना खाने वाले के नियम, किचन के एनवायरनमेंट के नियम, किचन के बर्तनों के नियम, इन छोटी छोटी बातों को अमल नहीं करेंगे तब तक अच्छा महसूस नहीं करेंगे। सब जानते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई इन सब छोटी छोटी चीज़ों से कोई अज्ञान हो, किसी को पता नहीं हो। सबको पता है, बस वो फॉलो नहीं करते। जैसे होता है ना कि एक बस इग्नोरेंस वाली भावना है। तो ये क्या है, देखिए आप इसको कैसे करें। इसको थोड़ा सा इस तरह सोचें, देखिए कि जो खाना बनाने वाला है, सबसे पहले तो जो खाना बनाए तो शांत चित्त से बनाए, और इस भावना से बनाए कि हम अपना प्रेम शामिल कर रहे हैं, इसमें अपना स्नेह शामिल कर रहे हैं, परिजनों के सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इस भावना से कर रहे हैं। तो अगर ये भावना है, और अगर मान लीजिए उसमें भगवान का नाम का अगर जोड़ते हैं तो ओम का जाप करते रहें, ओम शांति का जाप करते रहें। जहाँ तक संभव हो सके प्रभु के नाम से शुरू करें, प्रभु के नाम पे ख़त्म करें। वो तो देखिए ऑब्वियस है कि जो खाना बनाने वाला हो, शुद्ध मन हो, शुद्ध आचार विचार हो, शरीर से स्वस्थ हो। और ये हमारी पुरानी मान्यता थी कि जब खाना बनाते थे तो पहला खाना गाय के नाम का निकालते थे, जो प्रथम रोटी होती थी। दूसरी रोटी हम कौवे या चिड़ियों के नाम के निकालते थे, और तीसरी जो अंतिम रोटी बनती थी रात्रि की, वो कुत्तों के लिए निकालते थे। वो सब भूल गए चीज़ें, उनको अमल करें, देखिए वो उससे बहुत अच्छा लगेगा। किचन का जो वातावरण है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो धूप हो, हवा हो, प्राकृतिक रूप से वहाँ पे इन सब चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ का बड़ा अच्छा वातावरण लगेगा। बर्तनों का देखिए, खाना बनाने के लिए बर्तनों का जो इस्तेमाल होता है, सब जो इसको मेडिकली प्रूव किया जा चुका है, जो हम यूज़ कर रहे हैं बर्तन, वो सब क्या है, कैसे हैं, सब जानते हैं। मगर जो पुरानी चीज़ें थी, मिट्टी के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, कांसे के बर्तन होते थे, उनकी जगह पर स्टील ने ले ली, स्टेनलेस स्टील ने ले ली, लोहे ने ले ली। तो जहाँ तक हो तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए किचन को कैसे बेटर बनाएं। ये तो सब बहुत ही, मैं समझता हूँ, बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जब जैसे ये खाना बनाने वाले के नियम, खाना बनाने वाले की भावना, खाने बनाने वाले के आचार विचार, उसकी स्वच्छता, उससे कहीं अधिक नियम खाने वाले के हैं। जो खाना खा रहा है ना, पहले कहते थे ना, देखिए कि खाना खाए तो पांचों अंग धो के खाना खाए। पांचों अंग मीन्स कि हमारे 2 पैर, हमारे 2 हाथ और 1 मुंह, 5 अंग शुद्धता से तब खाना खाए। पैरों को कहते थे अगर पैर गीला होके खाना खाएगा तो आयुष्य की प्राप्ति होती थी, रोगों का शमन होता था। और खाना के देखिए चाहे जितना खा ले,
ये तो पेट है। अगर आप इसकी एक रोटी की भूख करेंगे तो एक रोटी की भूख बन जाएगी, अगर आप 15 रोटी खाएंगे तो वैसे ही 15 रोटी की भूख बन जाएगी। तो नियम बना लें, अल्प खाना प्रातःकाल और सायंकाल, बाकी जो भी अपना है बीच में हल्का फुल्का जो ले सकते हैं। ये तो देखिए अपना हर व्यक्ति का एनाटॉमी क्या एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये लेना पड़ेगा। दिशाओं का बड़ा महत्व बताया गया है। खाना खाते समय जो व्यक्ति का मुंह हो, या तो ईस्टर्न डायरेक्शन में हो या नॉर्थ डायरेक्शन में हो, ये बेस्ट डायरेक्शन मानी गई हैं खाने को पचाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। अगर साउथ फेसिंग करके खाना खाते हैं तो वो शुभ नहीं माना गया। यहाँ तक कहा गया है कि जो इस दिशा में ये खाना खाता है उसका खाना प्रेत के मुंह में जाता है। और अगर वेस्ट डायरेक्शन में मुंह करके खाना खाते हैं तो ये सत्य है कि रोग को निमंत्रण देंगे, प्रॉपर्ली डाइजेस्टिव नहीं बनेगा खाना आपका वो वाला। बेड पे खाते हैं बहुत से लोग पैरों पे रख के खाना खाते हैं, तो ये अच्छी आदत नहीं है। ये सब चीज़ें भी देखिए, तो ये अवॉइड कीजिए। टूटे बर्तन हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं, गंदे बर्तन हैं, इनको अवॉइड कीजिए। अगर कहीं वेग हो रहा है मलमूत्र का, कहीं लग रहा है कि कलह का माहौल है, कहीं लग रहा है कि मन में कलुषता है, कहीं लग रहा है कि गुस्से में हैं आप, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में खाना खा रहे हैं, ये भी शुभ नहीं है। इसको देखिए अवॉइड करना पड़ेगा। खाना जो सामने आ रहा है वो प्रभु का प्रसाद समझ के खाना खाइए। और बहुत ही अच्छा होता है कि अगर उस खाने को सबसे पहले भगवान का भोग लगा के खाएं, और खाने की जैसा भी है जो भी है निंदा नहीं करे कभी खाने की। ये सबसे बड़ा जो भी है प्रभु का प्रसाद, प्रभु के प्रसाद की क्या निंदा करेगा कोई? तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना है। इस चीज़ को खाने का जब उसको आए तो उसको देवता स्वरूप मान के, अन्नपूर्णा का ध्यान करके, उनकी स्तुति करके, प्रार्थना करके, बारंबार उनको धन्यवाद देके कि हमें हमारे भाग से, हमारे सौभाग्य से, हमारे कर्मों से ये जो खाना मिला है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको नसीब नहीं हो रहा, उनको देखें आप, उनको देखें कि कैसे बेचारे। हम तो रिमोट एरियाज़ में रहे, देखा कि मैंने घास उबाल के खाते हैं, ऐसा मैंने देखा। चावल वहाँ पे चावल और घास को उबाल लिया, एक पर्टिकुलर घास होती है, वो खाना खाते देखा मैंने। आंखों में आंसू निकल आते हैं। पानी जो पीते हैं आप देख नहीं सकते, कीड़े पड़े हुए पानी है, काई जमी हुई है, उसको हटाते हैं, छान के भरते हैं, वो पानी पीते हैं। मैं बस्तर की ट्राइबल्स की बात कह रहा हूँ, अपनी आंखों देखिए बता रहा हूँ। द्वेष है मन में, ईर्ष्या है मन में, क्लेश है मन में, जेलिसी है मन में। हम अपने से परेशान नहीं हैं, इसलिए परेशान है कि दूसरा क्यों अच्छा खा रहा है। यार जो खा रहा है उसको खाने दो, आप क्या खा रहे हो? प्रभु ने आपको तंदुल दिए हैं, ना सुदामा के तंदुल दिए हैं, प्रभु ने आपको गुड़ दिया है, प्रभु ने आपको जो भी दिया हो वो उस अगर अच्छी भावना से खाएंगे, परिपक्व मानसिकता से खाएंगे, स्वस्थ मानसिकता से खाएंगे, तो लगेगा शरीर में, रोग शोक से दूर रहेंगे। कभी भी देखिए खाने का जो नियम होता है, आधा फल कहते हैं ना कि कटे हुए फलों को रखा हुआ नहीं खाना चाहिए। ये तो किचन के बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं, खाने को कैसे उसको हाइजीनिक बनाएं, फ्रिज में कितना खाना रखें, फ्रिज की कैसी सफाई करें, ये छोटी छोटी सी बातें ये सब जानते हैं। खाना अगर एक बार उठ जाता है छोड़ के बीच में, फिर दोबारा नहीं बैठना चाहिए, अपमान होता है खाने का। और मौन खाते समय मौन रखें, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का स्मरण करें, श्रीमन नारायण जी का ध्यान करें, भगवान का भोग समझ के खाना चबा के खाने का, क्योंकि चबाने का खाने का उद्देश्य होता है कि लार हमारा उसमें मिल जाता है, फिर खाना डाइजेस्टिव बन जाता है। इसीलिए कहा गया था कि बजाय चम्मच छुरी कांटे के खाने के उंगलियों से खाए खाना, चटकारे लेके खाना खाए। अगर चटकारे लेगा कि वो थोड़ा सा सभ्यता के दायरे में, कि वो अगर खाना खाएगा तो जो रस बनता है चाटने से, उंगलियों को जीभ के चाटने से जो रस बनता है, जो लार बनता है, वो लार खाना पचाने में बहुत मददगार होता है।
सब जानते हैं कि रात्रि में सुबह हैवी खाए, फिर लंच पे उससे कम खाए, फिर जो सपर ले फिर ले, उसके बाद जो नाइट मील ले रहा है वो कम से कम ले, अल्प मात्रा में ले, तो नींद अच्छी आती है। कितने बार चबाए खाना, कैसे चबाए खाना, ये सब जानते हैं। खाने के नियम है कि पहले मीठे से शुरू करें। हम राजस्थान में, मुझे याद आता है, गए थे एक बार, तो वहाँ पे खाना खिलाया उन्होंने, मीठा परोस दिया। मैं मीठे का शौकीन, बहुत खाया मीठा मैंने। फिर मीठे के बाद में इतना खिला दिया उन्होंने, चावल और उसमें गुड़, उसमें घी डाल के, तो मैंने कहा खाना हो गया। इसके बाद में फिर खाना आया, मैंने कहा ये क्या है? बोले खाना, अब खाना शुरू होगा। मैंने कहा ये क्या? बोले हमारे यहाँ खाना ये मिठाई पहले खिलाते हैं, इसलिए पहले खिलाते हैं कि अगर बाद में खिलाएंगे तो कहता है कि मीठा नहीं खिलाना चाहता, आदमी का खाने से पेट भर दो ताकि मीठा कम से कम खाए। तो बहुत अच्छा ट्रेडिशन लगा मुझे, मीठा खाए, फिर नमकीन खाए, और अंत में कहते हैं कि कसैला खाना खाए, कड़वा खाना खाए, वो खाने को डाइजेस्ट कर देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसी तरह जैसे खाने में, जैसे पहले कहते हैं कि पहले रसदार खाना ले, फिर बीच में गरिष्ठ खाना ले, फिर उसके बाद में जो अंतिम ग्रास हो द्रव्य पदार्थ ग्रहण करे। थोड़ा खाना, अल्प खाना, खुश होके खाना, ये स्वास्थ्यवर्धक है, ये सौंदर्यवर्धक है, ये एनर्जी देगा, और ये खाना लगेगा ही लगेगा शरीर में। और कहाँ खाना नहीं खाए, किसके यहाँ खाना खाए, किसके हाथ से खाना खाए, किसके हाथ से खाना नहीं खाए, ये सारी चीज़ें वर्णन है हमारे पुराने। अगर हम शास्त्रों में देखें तो क्या पहले कहते थे कि पंडित कर्म करने वालों के यहाँ, जो वकील जो वकालत का कर्म करते हैं, इनके यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशंस में जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों के यहाँ खाना वर्जित कहा गया था। क्योंकि खाने का पता नहीं किस कहाँ से खाना, किस पैसे से खाना आ रहा है। कहावत भी है ना, जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए आदमी का मन। तो वो सब चीज़ें अवॉइड। कंजूस के यहाँ खाना कभी नहीं खाए, कृपण के यहाँ खाना नहीं खाए। विशेष रूप से वो जो खाना खिलाते पे ढिंडोरा पीट रहा है, यानी कि भंडारा तो एक जगह किया, उसका 50 जगह ढिंडोरा कर रहा है, 50 जगह उसका ढिंडोरा पीट रहा है। तो ये सब चीज़ें। और दोस्तों, अंत में जो खाने का सबसे बड़ा नियम, अनादर तो करे ही करे नहीं, बचा हुआ खाना कभी नाली में नहीं बहना चाहिए। कितनी बर्बादी होती है शादी ब्याह में, आप देखते हैं, हम सब देखते हैं, हम भी करते हैं, हवस में एक अंदर हवस है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, थाली भर ली, ऊपर लबालब थाली भर ली। मैं टोक भी देता हूँ, मैंने कहा दोबारा ले लेना, वो उससे कि पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिर मैंने देखा कि पूरी की पूरी थाली शादियों में फेंक देते हैं। कहाँ जाती है वो? कितना अपमान अन्न का, कितना अपमान अन्नपूर्णा का। और फिर घरों में देखिए, खाना जो है नाली में बह रहा है, कितना अपशगुन है, कितना बुरा है, कितना अनादर है खाने का। इसलिए पहले कुत्ता पालने का नियम होता था कि जो खाना बचा तो कुत्ते को दे दिया। तो ये सब कितनी छोटी छोटी सी बातें सबको पता है, सब जानते हैं। तो अगर वास्तु करे, वास्तु दोष अपनाए, वो तो कंस्ट्रक्शन, वो तो मनी मैटर्स इन्वॉल्व है उसके अंदर। अगर वो किचन को मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, वो सब मनी मैटर्स वाली चीज़ें हैं, वो सब दिखावे वाली चीज़ें हैं। मगर ये वो चीज़ें हैं जो दिखाने वाली नहीं है, दिखावे वाली नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो अपनाने के लिए हैं। आप देखिए इनमें से कितना हम लोग अपनाते हैं, कितना छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इसको सोचें, इसको समझें, इसको मनन करें, और पुनः पुनः मनन करें कि जो मैंने कहा इसमें कितनी सत्यता है। और सब देखें कि सब जानते हुए भी कितना इग्नोरेंस कितना है इस विषय के प्रति। दोस्तों, अच्छा लगे तो गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।